आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाद का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। सिपह सलार की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमाल संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अवलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना अल खवारिज के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए। 398 दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। जनरल आसिम मुनीर के मुताबिक पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करेगा। अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दिफाई माहिरीन ने कहा कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में लिखा जाने वाला यह मजमून गैर मामूली इशात है। उसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है, उसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की गई। तोशाखाना केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी नौमाबाद अडयाला जेल से रिहा कर दी गईं। पहले बनी गाला, फिर पेशावर पहुंच गईं। बुशरा बीबी की वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई। कई पार्टी अरकान को बाहर भेज दिया गया। वज़ीर आला ने खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी शौकत खानम अस्पताल पेशावर में चेकअप करवाएंगी। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी के पेशावर जाने पर पीटीआई की सियासी कमेटी का इज़हार तशवीश। उमर अयूब खान और शिबली फराज ने फैसले का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को करार दे दिया। अरकान ने कहा बुशरा बीबी के पेशावर जाने का फैसला बगैर मुशावरत के हुआ। गिरफ्तारी के खौफ से पंजाब की बजाय केपी जाना बुजली की निशानी है। सियासी कमेटी के मामले को बानी पीटीआई के सामने रखने का फैसला। उमर अयूब ने खुद को मामले से अलग कर लिया। कहा अली अमीन गंडापुर से पूछे, ये उनका फैसला है। कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी का तो तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। जल्द बानी पीटीआई भी अवाम में होंगे। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। डील होती तो बुशरा बीबी इतना अरसा जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने खुद जेल को आकर गिरफ्तारी दी और सख्तियां बर्दाश्त की हैं। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के नजरिए के साथ हैं। उन्होंने पहले तहरीकों में हिस्सा लिया, ना अब लेंगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बुशरा बीबी को जेल में नाजायज रखा गया। बानी पीटीआई की बहनों को जेल में रखना जुल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई के सेल की बिजली 12-12 घंटे बंद रखी जाती है। मुलाकातों पर पाबंदी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई को आईनी तरमीम का भी नहीं पता था। फैसल चौधरी बोले बानी पीटीआई को जेल में मुसीबतों का सामना है। हमने बानी को बुशरा बीबी की रिहाई की खबर सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी गई। अदालत का बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई की उम्र 72 साल। साबिक वज़ीर आज़म और अंडर 12 कैदी हैं। सिक्योरिटी इक़दामात B क्लास कैदी के क्वालिफाइड डॉक्टर के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा आज रिटायर हो जाएंगे। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। जस्टिस याह्या अफरीदी हफ्ते को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में हलफबरदारी होगी। तैयारियां जारी। जस्टिस याह्या अफरीदी की 3 साल के लिए तकर्री की गई।
चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का अलविदाई इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की शिरकत जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सतर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाही वहीद इशाइये में ना पहुंचे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के लिए बैरून मुल्क मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। काजी फैज़ ईसा के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा कालिस्तान के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर हमारे नंबर पूरे थे, हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी जोर ज़बरदस्ती के वोट को पसंद नहीं करती। बिलावल भुट्टो ने कहा अगर मुल्क से सियासी इंतखाम की रविश को ख़त्म करना है तो पहला कदम उस आदमी को उठाना पड़ेगा जो जेल में बैठा है। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को खत खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। 23 अक्टूबर को लिखे गए खत में सर थॉमस मौर्य का कौल भी नकल किया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, यह मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानूनी चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राब्तों पर 2 सेनेटर्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस जारी किया। PTI ने दोनों सेनेटर से 7 रोज में वजाहत तलब की है। BNP मिंगल ग्रुप के साबिक MP अख्तर हुसैन लांगू गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल और रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान ने जो बाइडन को खत लिख दिया। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा पाकिस्तान में बानी PTI समेत सियासी कैदियों की जेलों से रिहाई की कोशिश की जाए। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। ईवानी नुमाइंदगान का पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत की जमानत लेने का मुतालबा। अमरीकी सफारतकारों की जेल में बानी PTI से मुलाकात करवाने की भी अपील। पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफी हैं। पाकिस्तान के अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के खत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नजर से देखता है। पोलियो को पाकिस्तान की सरहद से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पोलियो का खात्मा चैलेंज है, उसे कबूल किया है। मुल्क भर से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज के दिन पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़म की तजदीद करते हैं। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। इस जंग में जान की कुर्बानी देने वालों को सलाम पेश करते हैं।
पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सेफ सिटी कैमरे से रोड्स और बाजार का मुआयना भी किया। वज़ीर आला का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मरीम नवाज से शेखुपुरा के अरकान असम्बली की भी मुलाकात हुई। शेखुपुरा सरगोदा रोड की तामीर व तौसी और ओवरहेड के प्रोजेक्ट पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला का वॉल चॉकिंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। एयरबेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपह सलार ने कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। आइशपर के मुताबिक इंडस शील्ड 2024 खिते की सबसे बड़ी कसीरुल मुल्क की मश्क है। इन मश्कों में 24 एयर फोर्सेज शरीक हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ज़ाइया एहलकारों के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने इंटर सर्विस ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया। कहा, इंटर सर्विस ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए बहुत जरूरी है। श्रीलंकन एयरफोर्स के सरबराह की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। श्रीलंकन एयर चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशावराना मयार, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। श्रीलंकन एयर चीफ को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हेडक्वार्टर्स में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।